तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आका मैंने अपने सीने में आपके इश्क की वो आग लगाई है। आका मेरा सीना आपके इश्क की भट्टी में जल रहा है। आका इस सीने में आपके इश्क की ऐसी आग है कि मैदाने महशर में ये आपके इश्क की आग जहन्नम की आग को बुझा डालेगी। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़दर अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अपनी कामयाबियों की मंजिलों से हमकिनार है। सरे शाम से अब तक इस प्रोग्राम को आप अपने कानों से समाअत कर रहे हैं। एक से एक बेहतर खतीब, एक से एक बेहतर शायर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कमेटी वालों ने बुलाया और हाजिर है। मेरे पहले भी आपने खुतबा शौरा को सुना, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मेंबर शरीफ पे उलमा तशरीफ रखते हैं। इनकी ज़ात बाइसे बरकत है। आप लोग ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। खुसूसियत के साथ मौलाना महराज साहिब क़िबला बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात और आपको जगा रहे हैं। और आप सो तो नहीं रहे, बताइए जाग रहे हैं ना? कमेटी वालों ने बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि कमेटी वालों ने जो मेहनतें की हैं, जिन लोगों ने इसमें दामे दिरहम सुखन कदम हिस्से लिए हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को, सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं ना? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने मोहब्बत से। ये आज का प्रोग्राम आपको जी भर के सुनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल जी भर के आप सुने, ज़हन बिल्कुल हाजिर रख। हज़रात, नबी का आशिक जब नबी की बात चलती है तो फिर उसे नींद नहीं आती। बोलो है कि नहीं? नबी के आशिक को नींद नहीं आती।
नबी के आशिक जब नबी की मोहब्बत में झूमते हैं और नबी का जिक्र सुनते हैं तो वो जहां भी होते हैं वहीं से मचलते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी हबशा का बिलाल करीब रह के मचलता है तो कभी यमन का नबी का आशिक उवैस दूर रह के मचलता है। दीवाने की यार बात अलग है। कभी हबशा का बिलाल दीदार करके मचलता है, कभी यमन में रहने वाला मुस्तफा का गुलाम नबी से दूर रह के मचलता है। लेकिन नबी की जात वो है, वो करीब वालों को भी नवाजते हैं, वो दूर वालों को भी नवाजते हैं। ऐसा नहीं कि वो करीब वालों ही को देखते हैं। ये गुलफाम की नजर है जो सामने वालों को देखती है, दूर वालों को नहीं देखती। ये तेरी नजर है जो पास वाले को देखती है, दूर वाले को नहीं देखती। लेकिन जिस नबी के जलसे में आया है ना, उनका आलम ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पर लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी सुनते हैं और देखते भी, देखते भी। वो शाहिद भी हैं। सुभान अल्लाह। जो कहता है नबी नहीं देखते, हम उसको अकीदे से माजूर देखते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। ये यकीन है कुछ लोगों का कि नबी नहीं देखते हैं? और हम में से वो नहीं, और अल्लाह करे हो भी नहीं। अल्लाह करे हमारी नस्लों में भी कोई ऐसा पैदा ना हो। मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। सुभान अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इश्क की बात यार अलग होती है। एक बात बताऊं, कुरान का तर्जमा बहुतों ने किया, लेकिन खुदा की कसम तर्जमा कुरान वही सही है जो नबी के आशिक ने किया। ये भी सुन, तर्जमा कुरान बहुतों ने किया और बहुत क़यामत तक करेंगे, लेकिन तर्जमा उसी का हमारे हलक से उतरता जिनने इश्क़ रसूल की घुट्टी को पी के किया है। हकीकत बात है, हकीकत बात है। जो इश्क़ रसूल की घुट्टी को पी के तर्जमा करता ना, उसकी बात अलग होती है। हज करने बहुत जाते हैं, लेकिन यार हज उसी का कबूल होता जो इश्क़ रसूल में मगन होके जाता है। जो इश्क़ रसूल में मगन होके जाता है, आशिकों की बात नहीं रही, हकीकत बात है। और कुरान ने तो नबी का इश्क सिखा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। इनका अदब ये है कि ईमान वालों इनकी आवाज से अपनी आवाजों को भी ऊंचा ना करना। क्या है ये इनका अदब? किसका अदब है ये? मदीने वाले मुस्तफा का। जलसे में आने वालों आज कान खोल के सुनो, एक नहीं 100 हज कर लो, लेकिन अगर मदीने के मुस्तफा का अदब ना कर सके तो सारे हज तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। संभल के पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। आप कहोगे हजरत आप ये बातें क्यों बता रहे हो? तो खुदा की कसम दिल यूं ही तो रोता है। कलमा पढ़ने वाले आज भी लाखों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन नबी के सच्चे आशिक कम नजर आते हैं। सही बता रहे हैं, और मैं उन्हीं को मानता हूं जिनके सीने में नबी का सच्चा इश्क है। उसी की नमाज कबूल है, उसी का हज कबूल है। हक बात है, उसी की नमाज कबूल, उसी का। मैं आपको अदब की बात बतलाऊं, जब ये उस्मानियों ने मदीने शरीफ का हरम तामीर किया, ये आज से तकरीबन
200-250 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 100 साल तो हो गया उनकी हुकूमत ही चली गई उस्मानियों की। तो मेरे भाइयों, इनका हाल ये था, इन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया, सुभान अल्लाह। और हाफिज कुरान बनाने के बाद फिर उन्हें मेमार का काम सिखाया, राजमिस्त्री का जिसको हम कहते हैं, राज जो मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। उन हाफिज कुरान को पहले हाफिज, उसके बाद में मेमार का काम सिखाया और कहा अब नबी का पाक हरम बनाना है, एक एक पत्थर पर कुरान पढ़ते चले जाना है और वो पत्थर मुस्तफा के हरम में लगाते चले जाना है। हाय हाय सुभान अल्लाह, जोर से बोले यार। साहब इसको कम कीजिए, जलसा में आप बजा रहे हैं, आपको हम 9 बजे से इसको ही कम करवा रहे हैं। तकरीर के वक्त इसको नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नात के वक्त इसको दीजिए। ऑपरेटर साहब इको कम कर दें, आवाज़ बढ़ा दें थोड़ा सा, साउंड अच्छा है आपका। और आज साउंड सेट करने की एक ट्रिक बता दूं मैं आपको। आपको जब एक एक जुमला मोती की तरह आपको समझ में आए तो समझ लेना साउंड अच्छा चल रहा है, और जब आपको नहीं समझ में आएगा तो इनको क्या समझ में आएगा। इसलिए समझ में आना ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाएं, इसका आवाज़ बढ़ाएं, आवाज़ बढ़ाइए। हाँ, हेलो, बेस बढ़ाइए थोड़ा सा, हेलो 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 हेलो, रुकिए, हेलो। हाँ ठीक है, अब साफ आ रहा ना। हाँ, अब इसको छूइएगा मत, वरना ये छिड़ जाएगा। इश्क बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि तुम भी मदीना जाओ। आमीन कह दो, आमीन कह दो, आमीन कह दो। और मैं तो दुआ करता हूँ तुम ऐसे मदीना जाओ, तुम्हारे साथ में तुम्हारी माँ हो इस सफर पे, सुभान अल्लाह। और जिनकी माएँ इंतकाल कर गई हैं, उनका बेटा मदीने जाए, उसके मदीने जाने की वजह से अल्लाह उसकी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे, इश्क की बात निराली है यार, कुर्बान जाओ। मदीने की बात आ गई ना, बरेली का रदा अपनी माँ के साथ मदीना जा रहा है। सुभान अल्लाह बोलो, मजा आएगा, मेरी गारंटी, आप टेंशन न लेना। यहाँ एक एक आदमी झूमेगा, और इस तकरीर को आप 1, 2, 4, 5 साल तक नहीं, आप पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह याद रखेंगे। लेकिन झूम के सुनना और बोल के सुनना, कंजूसी से नहीं सुनना, इसलिए कि बरेली के पास से आया हूँ, बात इश्क की कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अपने तो झोली में कुछ है भी नहीं यार, अलावा इसके, खुदा की कसम, इसके अलावा अपनी झोली में कुछ है ही नहीं। आला हजरत ने तो एक ही बात कह दी, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आका, मैंने अपने सीने में आपके इश्क की वो आग लगाई है। आका, मेरा सीना आपके इश्क की भट्टी में जल रहा है। आका, इस सीने में आपके इश्क की ऐसी आग है कि मैदाने महशर में ये आपके इश्क की आग जहन्नम की आग को बुझा डालेगी। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और सदरा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, क्या कहने। अरे भाई, मुझे नहीं पता था यहाँ के लोग इतना अच्छा सुनते हैं। बहुत अच्छा। यकीनन मैं कई साल पहले आ जाता यहाँ, माशाअल्लाह, सलामत रखे। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मौलाना इब्राहिम साहब ने बताया, हजरात वो तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि कई सालों से आपको चाह रहे थे यहाँ बुलाना, मगर जब आबो दाना नसीब में होता तब बंदा आ जाता है। अब मैं दिल खोल के सुनाऊंगा इंशाल्लाह, यकीन मानिए, यकीन मानिए, ऐसा दिल खोल के सुनाऊंगा कि आप कमेटी वालों को दुआएं देंगे, मौलाना महराज साहब को, मुफ्ती महराज साहब को दुआएं देंगे, इन उलमा को दुआएं देंगे।
और यहाँ के उलमा भी बड़े बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़े कुशादा मिजाज और बड़े वसाते ज़र्फ वाले हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ऑपरेटर साहब और गुंजाइश है, थोड़ा सा और बढ़ा दो जरा, और थोड़ा सा। असल में मैं बड़ा हाई फाई आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मेरा मिजाज जो है ना था बहुत टनाटन महक है आपका, लाजवाब महक। बस सीटी ना मारे, बस सीटी ना मारे, वाकई आपका साउंड बहुत, सीटी ना मारे बस। तवज्जो करना, तवज्जो करना, इश्क की बात है। यहाँ तो अपनी झोली में कुछ है ही नहीं, सब कुछ इश्क का है, कुछ नहीं है अलावा इश्क के। खुदा की कसम कुछ नहीं है, इसके अलावा हमारी झोलियों में कुछ नहीं है, सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा है। बोलो है क्या नहीं है? सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा है। और अल्लाह की कसम इसमें हम मुखलिस भी हैं। या अल्लाह हमारे नामा अमाल वाकई सिया हैं, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार, सियाकार, मुजरिम नकार हैं। मेरे मौला नामा अमाल इस काबिल नहीं कि दिखा सकें, लेकिन बात तेरे नबी की आती है ना, तो तेरे नबी की जब मोहब्बत की बात आती है तो हम लड़ भी जाते हैं। हम तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर अपनों को भी छोड़ देते हैं। तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मेरे परवरदिगार हम किसी को खातिर में नहीं लाते हैं। इसमें हम मुखलिस हैं, हम इसमें मुखलिस है। सरकार आला हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना चले। और आज की बात नहीं, उस जमाने की बात है जब हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, जब इंजन वाला जहाज नहीं हुआ करता था, जब वो पानी पे चलने वाला, हवाओं से चलने वाला जहाज हुआ करता था। उस जमाने की बात है जब जहाज जाया करता था हाजियों को लेके, तो जाने में 6 महीना भी लग जाया करता था, 1 साल भी लग जाया करता था, कभी कभी इससे भी जायद लग जाया करता था। क्यों? इसलिए कि वह हवाओं पर डिपेंड करता था उसका सफर। अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो जहाज तेज चल रहा है, अगर हवाएं धीमी चली तो जहाज धीमा चला। हवाएं रुक गई, जहाज रुक गया, हवाएं वापस आई, जहाज वापस लौटने लगा। काम बड़ा खराब होता था, हफ्तों भर का सफर वापस होके जीरो हो जाया करता था। उस वक्त के इंजीनियरों ने मीटिंग किया, यार ये जो वापस हो जाता है जहाज, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, इसे रोका जाए, तरक्की किया जाए। सारे इंजीनियरों ने मिलकर जहाज का ब्रेक इजाद कर लिया, ब्रेक बना लिया। जब हवा चलेगी तो जहाज चलेगा, वापस उल्टी हवा आएगी तो ब्रेक लगा देंगे, जहाज रुक जाएगा। ब्रेक समझते हैं ना? बाइक में, कार में लगाते हैं, हैंड ब्रेक लगा दो कार में, अब अगर ढाल पे भी होगी वापस नहीं आएगी, ब्रेक लगा दो। लेकिन जहाज का ब्रेक ऐसा नहीं होता था जैसे तेरी कार मोटरसाइकिल में है। जहाज के ब्रेक को कहते थे लंगर। क्या कहते थे? ये वाला नहीं जो कमेटी वालों ने खिलाया, ये मत समझना कि ये लंगर जो कमेटी वालों ने खिलाया, वो लंगर होता था अटकाने वाला, लटकाने वाला। एक रस्सी होती थी, जैसे ये मेरा ये रुमाल है, इस रस्सी, इस किनारे पे एक पत्थर बांध दिया, भारी पत्थर, और दूसरा किनारा जहाज में बांध दिया, पत्थर रख दिया जहाज में, और जब हवा वापस चली उल्टी तो पत्थर उठाया समंदर में फेंक दिया, रस्सी खिंच गई, जहाज का ब्रेक लग गया। समझ गए क्या नहीं समझ गए? इसको कहते थे लंगर अंदाज होना, लंगर अंदाज करना। जहाज लंगर अंदाज कर दिया। आला हजरत अम्मी जान के साथ जा रहे हैं, दूसरा हज है, कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो कोई खामोश नहीं बैठेगा। दूसरा हज है और मदीना जा रहा है, लोगों कुछ पता नहीं 6 महीना लगा या साल, अचानक से जहाज भंवर में फंस गया, डमाडोल होने लगा, पलटने का खतरा बढ़ गया। जहाज का जो कप्तान था ऐलान कर दिया, लंगर को उठाओ समंदर में फेंक दो ताकि हमारा जहाज लंगर अंदाज हो जाए, ताकि पलटने से बच जाए। लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था, तूफान ज्यादा होने की वजह से लंगरों से भी डमाडोल होना ना रुक सका। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई। कप्तान ने ऐलान कर दिया, और जहाज के सवार सारे मुसाफिरों, ये जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्काब होने वाला है। चीखों पुकार मच गई, पूरे जहाज में हल्ला है, पूरे जहाज में नफसी नफसी का आलम है। हाय जहाज डूब जाएगा, किसी को किसी की खबर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। ऐसे बेकरारी के आलम में अगर पूरे जहाज में कोई शांति से बैठा था तो वो बरेली का अहमद रजा था। शांति से बैठकर ये गुहार लगा रहा था,
अल बहरू अला वल मौजू तगा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो अल बहरू अला वल मौजू तगा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह वाह, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल बहरू वाला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मन बेकस तूफा हो शुरुबा, या रसूल अल्लाह मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार आ जाना। जोर से बोलो, जोर से, मोरी नैया पार, और जोर से बोलो, मोरी नैया पार लगा जाना, आ जाना। वाह वाह, मोरी नैया पार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत मोरी नैया पार लगा जाना। नैया पार लगा जाना। सब भरोसा किए थे मशीनरी पर, बरेली का अहमद रजा भरोसा किया था अमीना के लाल पर। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई इधर वाले खामोश ना रहे, मैं बड़े दिल से बोल रहा हूं। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसला के आला हजरत। बहुत खूब माशाल्लाह। आप अगर खामोश रहे तो पता नहीं इस तरह का जलसा कब सुनने मिले जैसा आज सुनने मिल रहा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये खामोशी से सारे जहाज के लोग परेशान हैं। बरेली का अहमद रजा अर्ज कर रहा, आका आका आका, हवा जरा बिगड़ गई है, तूफान में फंस गया हूँ, मेरे आका इस नैया को पार लगा दो। किसी ने कहा अहमद रजा मझधार में हो और इस वक्त मस्ती में हो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है। कप्तान ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया। बरेली के सरकार कहते हैं काय का, कहा कश्ती डूबने वाली है, कहा ऐलान कर दो कश्ती मदीना पहुंचने वाली है। हाय 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 हाय, डूबेगी नहीं, मदीना पहुंचेगी। ये खबर कप्तान तक पहुंच गई। कोई अहमद रजा है, कहता कश्ती डूबेगी नहीं, और डूबते को तिनके का सहारा होता है। बोलो बोलो, होता है क्या नहीं होता है? कप्तान कहने लगा कहाँ है अहमद रजा, मुलाकात कराओ। कहा मुलाकात कराओ नहीं, खुद ही चले चलो। आला हजरत की बात गाह में कप्तान आया, कहने लगा ओ अहमद रजा कश्ती नहीं डूबेगी। कहा नहीं डूबेगी, ऐलान कर दे। कहा मैंने लंगर गिरा दिए हैं, मैंने जहाज को लंगर अंदाज कर दिया, मगर फिर भी डमाडोल होने से नहीं रुक रहा है। अब भी खतरा है, पलट जाएगा, तूफान बहुत शदीद है। अहमद रजा क्यों आपने ऐलान कर दिया? बरेली के अहमद रजा ने कहा ये बता, मैं तेरी बात मानूं या मुस्तफा की हदीस मानूं? आगे से लेके पीछे तक सुने जरा, आगे से लेके पीछे तक सुने। वो कप्तान, मैं तेरी बात मानूं या मदीने वाले की हदीस मानूं? कहा क्या है तेरे नबी की हदीस? कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया जब सवारी पे सवार हो, जब कश्ती पे सवार हो, तो ये दुआ पढ़ के सवार हो, हादसे से महफूज हो जाओगे। वो दुआ मैंने पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हमने पढ़ लिया है। और जलसे में आने वालों, तुम भी इस दुआ को याद कर लो। मोटरसाइकिल पे बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। कार में बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। जहाज में बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। कहीं सफर पे जाया करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। बहुत बड़ी दुआ नहीं है, बहुत छोटी सी है। इन उलमा से याद कर लेना, आप लिख लेना, याद कर लेना। जब भी बैठो दुआ को पढ़ के बैठो, इंशाअल्लाह आप हादसा से महफूज रहोगे। मेरे आला हजरत ने कहा ओ कप्तान, मैंने ये दुआ पढ़ लिया है, अब मेरा यकीन है कि ये कश्ती डूबेगी नहीं, बल्कि साहिल से जाके लग के रहेगी। और इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, पत्ती पत्ती फूल फूल, अल्लाह सलामत रखे। शरिया सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नया है, यही एक ऐसा नारा हजरत, हर जगह नया इजाद होता है। हाँ,
हाँ हाँ नया एकदम। तवज्जो करें, मजा आएगा। और आपका नारा मुझे इधर से चाहिए, और नारा खड़े होकर लगाएगा, और जब लगाए जब तुम्हारा दिल इजाजत दे तो गुलफाम रजा ने बात वाकई नारे वाली कह दी। अगर वाकई तुम्हारा दिल इजाजत दे तो फिर कंजूसी ना करना यार। क्या बात है, वाह। आप देख रहे हैं मैं सिंगल चेचिस हूं, कंजूसी कर रहा हूं? कर रहा हूं नहीं। मैं तो खुदा की कसम उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है, जितने आप सुनने वाले इससे ज्यादा उलमा होते हैं। मैं तो वहां भी ऐसी धूधार बोलता हूं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार आला हजरत की जूतियों का करम है। अब सुने, अगर लगे तो मजमे से खड़े होकर, जिसके दिल को लगे कि वाकई बात नारे वाली है तो फिर इश्क में खड़े होकर नारा लगेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अब बात कह दूं, इजाजत हो तो? कहा कप्तान डूबेगी नहीं, साहिल से जाके लगेगी। कप्तान ने कहा फिर अहमद रजा एक काम कर, पायलट वाले कमरे में तू ही चला जा। अपना तो तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई, माथे पे पसीना, हाथ कांप रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जब मामला कंट्रोल से बाहर होता है ना तो फिर इंसान कांपने लगता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? कोई भी मामला जब कंट्रोल से बाहर होगा तो हाथ होश खराब हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, डर की वजह से इंसान कांपने लग जाता है। सही काम भी करने का हो तो उस वक्त वो सही काम नहीं कर पाता, हाथ उसके सही नहीं चलते। अहमद रजा जिस्म कांप रहा है, होश बाख्ता है, इस वक्त मेरा जहन अपनी जगह काम नहीं कर रहा। अब तुम अहमद रजा इस कश्ती को पार लगाओ। आला हजरत ने कहा मैं कौन होता हूं पार लगाने वाला? पार वो लगाएगा जिसकी दुहाई अहमद रजा ने दी है। कहा कौन है? कहा मदीने वाला मुस्तफा। अभी रुके नारा बाद में लगेगा, अभी जरा रुके। कहा वो है मदीने वाला मुस्तफा। अच्छा तो कबीर अहमद रजा मैं क्या करूं? अब अल्लाह ने हथियार डाल दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब अहमद रजा तू आगे आगे बताता जा, मैं पीछे पीछे करता जाऊंगा। बता मुझे करना क्या है? भंवर में फंस गई, तूफान शदीद है, कुछ ही देर में ये जहाज डूब जाएगा। आला हजरत ने कहा तूने लंगर गिरा दिए? हाँ मैंने लंगर डाल दिए हैं। कहा लंगर को उठा दे। कहा अहमद रजा लंगर उठा दिए तो अभी पलट जाएगी, अभी तो लंगर ने इसके तवाजुन को बरकरार रखा है। अगर लंगर उठा दिया तो अहमद रजा लंगर उठते ही जहाज पलट जाएगा। आला हजरत ने कहा जिस पे मैंने तकिया किया है खुदा की कसम वो डूबने नहीं देगा, तू जहाज के लंगर तो उठा। कप्तान ने ऐलान किया जहाज के अमला से कि लंगर को उठा दिया जाए। सारे जहाज के अमला ने सारे लंगर को उठा दिया और खुदा की कसम कप्तान आला हजरत के कदमों में बैठ गया। कहने लगा अहमद रजा अब क्या होगा? आला हजरत ने कहा रुक जा, खामोश हो जा। आला हजरत ने मदीने की तरफ चेहरा किया, हाथ उठाए और कहा या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। अहमद रजा बोले तू बैठा रहे, अब मुझे बोलने दे। आला हजरत कहते रहे या रसूलल्लाह आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे करीम से घर मांगा किसी ने कतरा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, मुसलमाने किरमा। वाह 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 बहुत खूब। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मुस्तफा को जाने रहमत कह दिया तो कह दिया, कह दिया। वाह वाह। शाफ़ाए रोज़े क़यामत कह दिया तो कह दिया। सारे उलमा और मशाइख ने रज़ा की शान में उनको अपना आला हजरत कह दिया तो कह दिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई नकीब साहब इनाम के हकदार हैं। ऑपरेटर साहब इधर उठ के आइए, आप इधर आइए उठ के। वाह ऑपरेटर साहब आप इनाम के हकदार हैं।
वाह वाह। रजा साउंड की सर्विस पर मुफ्ती गुलफाम साहब की तकीर हो रही है। इन्होंने रजा साउंड को 100 रुपये इनाम से नवाजा। सुभान अल्लाह। साउंड भी मुस्तनद हो गया आज। वाह 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 वाह। क्योंकि माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में कम ही साउंड हैं जो मुझे बर्दाश्त करते हैं। उनमें का एक ये साउंड है जो रजा और राजा। अरे माशाअल्लाह, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा नहीं? वाह नींद तो नहीं आ रही ना? और इंशाअल्लाह आएगी भी नहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात इसकी हो रही है यार, है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलाम। मैंने अरे मदीने के मुस्तफ़ा देख रहे हैं। बोलो भाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। केरमा है, केरमा, ये केरमा में जलसा हो रहा है और मेरे गुलाम रात के आधी रात के हिस्से में मेरे नाम पे झूम रहा है। हाय हाय, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मेरा यकीन है वो देख रहे हैं। अरे नबी तो की ज़ात तो बड़ी है, वो नबियों के भी इमाम है। आला हज़रत कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नबियों के नबी हैं ये तो। मैं तो उसकी बात करता हूँ जो उनके गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों के गुलामों का गुलाम। अहम नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। इनके देखने का ये आलम है तो उनके देखने का आलम क्या होगा? इनका मुरीद आ गया, कहने लगा सरकार मैं तिजारत करता हूँ, मैं ताजिर हूँ, माल मैंने भर लिया, ऊँटों पे लाद लिया, खच्चर तैयार हैं, काफिला तैयार है, इजाज़त दें बगदाद से दूसरे मुल्क ले जाकर माल बेचना चाहता हूँ ताकि फ़ायदा हो। मेरे गौस ने कहा बैठ जा। आंखें बंद की हालत कश में और आंखें बंद करके देख लिया सफ़र इसके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी अल्लाह अगर कोई चीज़ आपको अता नहीं करे तो शिकवे मत करना, वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। एक शख्स था, वो गरीब था, नबी से कहा दुआ कर दें हुजूर मैं मालदार हो जाऊं। नबी ने फरमाया गरीबी ठीक है। कहा हुजूर फिर मालदार हो जाऊं, कर दें दुआ। कहा गरीबी ठीक है हुजूर दुआ कर दें। मेरे नबी ने फिर कर दी जब जिद किया। और नबी दुआ कर दें तो फिर कबूल होना ही होना है। अल्लाह ने मालदार कर दिया इसे, और जब इसे मालदार किया तो इसकी नीयत खराब हो गई, ज़कात ही नहीं दिया। जब हिसाब लगाया बकरियां इतनी ज्यादा हो गई, इतनी अल्लाह ने इसकी बकरियों में बरकत दी कि मदीने का घर इसका छोटा पड़ गया, जंगलों में ले गया बकरियों को। और जब जंगलों में लेके गया तो मदीने में जमात नबी के पीछे मस्जिद नबवी में बा जमात रोजाना 5 टाइम पढ़ता था। अब जब जंगलों में गया तो जमात छूटने लगी, जाहिर सी बात है। और जिससे दीन छूटे वो माल खुदा की कसम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं। समझ रहे हैं आप? दीन नहीं छूटे ऐसा माल हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिससे दीन छूटे, जिससे शरीयत छूटे, खुदा की कसम वो माल अच्छा नहीं है। और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, या अल्लाह हमें ऐसा माल दे जो उस्मान गज़नी के ख़जाने से हो। हमें कारून वाला माल ना दे, हमें कारूनी ख़जाने का माल नहीं चाहिए, हमें उस्मानी ख़जाने का माल चाहिए, है ना? जिस माल से इस्लाम की आबियारी हो सके, दीन के काम में आ सके, गरीबों के काम में आ सके। लोग अमीर हो जाते हैं और क़यामत की ये निशानी है, बल्कि अल्लाह के नाराज़ होने की ये निशानी है। हज़रत मूसा से रब ने फरमाया मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज़ होता हूँ ना तो बखीलों को दौलत दे देता हूँ, बखीलों को दौलत देता हूँ मैं, और बड़ी बड़ी कुर्सियाँ नाअहलों को दे देता हूँ, और अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ, और बेमौसम की बारिशें करता हूँ। ये चीज़ें अल्लाह ने बताई। तो उसने